हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, हम क्रम से जो है पाश्चात्य इतिहास का जो हम अध्याय पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें से आज का अध्याय हमारा है 3 और तीसरे अध्याय का नाम है मिस्र की कला। तो मिस्र की कला बोले तो आर्ट ऑफ इजिप्ट है। देखिए, हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं थ्योरी के साथ साथ विकल्पी प्रश्न, जो आपको एग्ज़ाम में क्या बेहद हेल्पफुल साबित करेगा। तो इसका अगर समय काल देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। तो आप लोग ध्यान से एक एक लाइन बाय आराम से देखिएगा, ताकि क्या एक एक अक्षर आपको, एक एक शब्द क्या क्लियर होता चला जाए। देखिए, कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था और इस कारण मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। किस नदी घाटी में? कि नील नदी घाटी पे हुआ था, इसीलिए इसे नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। दूसरा चीज़ देखिए, कह रहा है कि मिस्र वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है, इसे यूरोपवासी इजिप्ट तथा अरब के लोग मिस्र कहते हैं। पूछ सकता है कि यूरोपवासी लोग इसको इजिप्ट कहते हैं और अरब के लोग इसको मिस्र कहते हैं। और इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, जो भारतीय उपमहाद्वीप, मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक तथा पीत नदी की घाटी की सभ्यता चीन थी। तो आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा, एक एक लाइन बाय एक एक लाइन। कह रहा मिस्र की सभ्यता, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता इतिहास में कोई 3000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप से मिल। सोचिए कि आज से 3000 वर्ष, आज से नहीं मतलब 3000 वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहा है। तो इसमें जो हमें व्यवस्थित रूप से, जो हमें आज के समय में जो हमारा समाज दिख रहा है, जिस प्रकार से नलिया रोड सरकार बना रही है, रोड बना रही है, आने जाने का साधन बना रही है, तो वैसी व्यवस्था जो है 3000 ईसा पूर्व काल में हो चुका था। और ये संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेड में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जीवन के आधार पर विकसित हुई। इसे अंत्येष्टि संस्कारों की कला तथा अमरत्व कला भी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ अच्छे से आप लोग समझते हुए चलिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रारंभिक युग में मिस्र जनता प्रकृति की शक्तियों को मानवीकरण करके पूजती रही और पीछे से देवताओं की संख्या बढ़ी और प्रत्येक नगर में एक रक्षा देवता कल्पित हुए, मतलब कल्पना की गई कि ये रहेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। इनके लिए मंदिर भी बनवाए गए और इससे यह विश्वास किया गया कि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बात समझ में आए कि उसको हम मूर्ति बनाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, पूजा करेंगे तो हमारा भविष्य एक सुंदर दिशा की तरफ जाएगा। कर यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास होता है। एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वतंत्र विचरण करती है, बा जो शब्द होता है, और फिर उसी शरीर में लौट आती है। और दूसरे का नाम है का, यह आत्मशक्ति लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। और इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है। अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य था और इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर के अन्य रासायनिक से उपचारित करके पिरामिड में इसे रखा जाता था। ये लोग क्या करते थे, जो भी मृत होता था उनको एक ले पाता था मम्मी, उसे पोत कर उस शरीर को लकड़ी के बॉक्स में रख देते थे। काफ़ी साल तक वैसे के वैसे वो पड़ा रहता था। ठीक, अब ये देखिए एक चित्र आपके सामने दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, साम्राज्ञी नेफरेतीति की आवच्छ प्रतिमा। किसकी है? नेफरेतीति की आवच्छ प्रतिमा, बस्ट ऑफ द नेफरेतीति। ये म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में रखी गई है और ये कब की है, 1345 ईसा पूर्व की ये मूर्ति शिल्प है। ठीक है, चलिए उस समय देखिए कितने अच्छे ढंग से लोग
इसका निर्माण किए थे और किस किस तरह से इसके चेहरे और इसकी क्या डिजाइन को इस तरह से कल्पित करके इसको बनाए थे। आगे देखते हैं हम, देखिए क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए। एक एक लाइन आप अच्छे से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि संभवतः यही कारण था कि मिस्रवासी अपने प्रिय राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। ताबूत वही जो लकड़ी का बक्सा होता है उसी को कहते हैं। अब उनके समक्ष जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया था और शव के दफनाने, उसके साथ कीमती एवं कलात्मक वस्तुएं रखने तथा मकबरे आदि की कारीगरी पर उस समय विशेष ध्यान दिया गया। कब? मिस्र की सभ्यता से। इसीलिए इसको क्या है, मृतकों का टीला, मृतकों का भी मतलब पुस्तक कहा जाता है, मिला था वहाँ पे हैं। उसमें ही वर्णित है कि ये मृतकों का जगह है, यहाँ पे लोग मम्मी बनाकर जितने भी लोग मर जाते थे, अधिकतम राजाओं रानी जो मुख्य लोग रहते थे उनको इसी में लोग रख देते थे और कई साल तक वैसे के वैसे मूर्ति पड़ी रहती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा कि मिस्री कला धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी और उसके प्राचीनतम नमूने समाधिगृहों एवं पूजा गृहों से संबंधित है। इसके निर्माण में पत्थर का भी प्रयोग होता था, जो उसके लिए जो बनाया जाता था समाधि जिसके अंदर उनको दफनाया जाता था, उसको क्या है, वो पत्थर से बनाया जाता था, सुंदर रूप से वह दिखे हमको। आगे देखते हैं क्या चीज़ है, तो चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते चलिए। कह रहा समाधियों तथा पूजा गृहों के दीवारों पर जीवन के विविध पक्षों को ही चित्रित किया गया, क्योंकि मिस्रवासी की मरणों उपरांत जीवन की कल्पना इसी जीवन पर आधारित थी। मिस्री जीवन का केंद्र बिंदु राजा था और देवताओं को उसी का संबंधी समझा जाता था और कलाओं का प्रयोग अधिकांश राजाओं एवं देवताओं की शान शौकत में किया गया। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। मतलब राजाओं को ही ज़्यादातर उसमें क्या स्थान दिया जाता था और उसको अच्छी तरह से मम्मी को रखा जाता था लेप लगाकर। फिर अगला है पॉइंट, तूतनखामेन 1332 से 1300 क्या 23 ईसा पूर्व मिस्र देश का राजा था। उसके पिता का नाम अखनानेत जो 1353 से 1336 ईस्वी ईसा पूर्व था और तूतनखामेन की समाधि राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग मिस्र में क्या है, वह स्थिर है। महारानी नेफेरितीति का संबंध न्यू किंगडम 1750 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व काल से रहता था, मतलब काल से संबंध था इनका। आगे देखिए, कह रहा है नेफेरितीति, बात कर रहा है किसकी, नेफेरितीति का समय जो काल था 1370 ईसा पूर्व से 1330 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र के राजा अखनानेतेन की पत्नी थी और उनकी एक प्रतिमा चूना पत्थर व प्लास्टर द्वारा निर्मित बस्ट ऑफ नेफेरिती थी, जो वर्तमान में म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में सुरक्षित है। और नेफेरिती की यह प्रतिमा सम्राट अखनातेन के काल 1345 ईसा पूर्व में निर्मित हुई थी और इस प्रतिमा का शिल्पी क्या था, थटमोस था। तो थटमोस वो शिल्पकार था, वो चित्रों को मूर्तियों को बनाया करता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है ध्यान दीजिए, पिरामिड का इतिहास। किसका बोल रहा है, सॉरी, मिस्र के पिरामिड का इतिहास, इजिप्शियन ऑफ पिरामिड। गौर से पढ़िएगा। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में ये काउंट या गिनी जाती है। इस प्रकार इसका आरंभ जो है मेसोपोटामिया के मंदिर के अनुकरण पर मिस्र में सीढ़ीदार पिरामिड बने, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मस्तबा कहा जाता था। और मेसोपोटामिया के मंदिर सीढ़ीदार जुगुरत होते थे जो पूजा गृह थे, परंतु मिस्र की पिरामिड शासकों फराउनी के शव को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाई गई समाधियाँ थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब यही देखिए आपका मिस्र का जो पिरामिड है ये, ठीक ध्यान से देखिए, ये जो गीजा है 2428 से लेके 2200 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता था। और यही आपको क्या है, मिस्र का पिरामिड कहा जाता था। ध्यान से देखिए, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लगभग 2780 ईसा पूर्व में तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने सक्रा में मेफिक्स में सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया और इसमें से सबसे प्राचीन दोजर का पिरामिड 2630 से 2611 ईसा पूर्व के मध्य है। और मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों को विशाल एवं समृद्ध योजना का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से हुआ। कहा जाता है कि इसका निर्माण इमहोतप नामक शिल्पी, ध्यान दीजिएगा, इमहोतप नामक शिल्पी सम्राट का वजीर ने किया था और वह इतिहास में वर्णित प्रथम वास्तुशिल्प था। और सकारा में मेफिस के पिरामिड पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड थे। ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए। नवंबर 2008 के अनुसार मिस्र में पिरामिड की कुल संख्या लगभग 118 से 138 थी, किंतु इनमें से 3 प्रमुख खुफू और खप्रे और मैकूर, ये 3 पिरामिड जो है गीजा में स्थित है। और इसमें सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू का पिरामिड है और सबसे सुरक्षित अवस्था में भी है। इस पिरामिड का निर्माण 2480 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व के मध्य मेम्फाइट युग में हुआ था। किस युग में? मेम्फाइट युग में हुआ था। और सम्राट जोसर का समय पिरामिड का युग, जो द एज ऑफ द पिरामिड कहा जाता था। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया। कह रहा स्फिक्स या नृसिंह की मूर्ति ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा जो 2558 से 2532 ईसा पूर्व में मानी जाती, इसका समय काल, ठीक है। खप्रे के पिरामिड, खप्रे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच में गीजा यह मूर्ति स्थित है और इसमें जो है शरीर सिंह का है और चेहरे किसका है? पुरुष का है। ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया गया है। जो गीजा का स्फिंक्स है, इसकी निर्माण देखिए, ये सब पहाड़ों जैसी चीज़ों से होकर इसकी तरह से भी यहाँ पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से गीजा का महान स्फिंक्स है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसकी लंबाई 238 फीट यानी मीटर में देखेंगे 73 मीटर और ऊंचाई 66.3 फीट और मीटर में देखेंगे 20.21 मीटर तथा चौड़ाई इसकी है 62.6 फीट और मीटर में देखेंगे तो 19 मीटर, ठीक। आगे देखिए। वास्तव में स्फिंक्स एक वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र में सबसे प्राचीन ज्ञात वास्तु मूर्ति है जिसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान फराओ खप्रे के शासनकाल में 2558 से 2532 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम इस मिस्र की सभ्यता को हम पढ़ लिए हैं पूरी तरह से, मेन जो बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे उससे संबंधित जो है हमारे प्रश्न है और उसके आंसर किस प्रकार से दिया गया है, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए तो देर ना करिए, पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है पहले ध्यान से। कह रहा प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? तो ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में, लुव्र म्यूजियम पेरिस में, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में जो है प्राचीन मिस्र ओल्ड किंगडम संबंधित क्या है
मैनकोरा की संगमरमर प्रतिभा यहाँ पे सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि नील नदी का उपहार कहा जाता है किसको? मिस्र को, मेसोपोटामिया को, सिंधु को, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम नील नदी के उपहार की बात करें तो मिस्र को मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छाटा गया है। कह रहा है कि महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? किसकी बात कर रहा है? समय से पूछ रहा है। ओल्ड किंगडम से है, मिडिल किंगडम से, न्यू किंगडम से, मॉडर्न किंगडम से? तो आपका हो जाएगा न्यू किंगडम से। जो महारानी नेफरतीति के अगर संबंध पूछता है आपसे तो आप आएंगे किसमें? न्यू किंगडम से आएंगे। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ क्या है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ब्रस्ट ऑफ नेफरतीति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? किसकी बात कर रहा है? ब्रस्ट ऑफ नेफरतीति जो हम आपको चित्र में दिखाए थे, धड़ था एक। मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में, लुब्र पेरिस में, न्यूज म्यूजियम बर्लिन में, बकिंगम म्यूजियम लंदन में? तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूज म्यूजियम बर्लिन में जो है ये पाया जाता है, या रखा गया है इसको। अगला देखते हैं। कह रहा है अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? किसकी बात कर रहा है? अमरत्व की कला की बात कर रहा है। रोम, भारत, इटली, मिस्र। अगर अमरत्व की कला की बात करेंगे तो हम मिस्र की सभ्यता से संबंधित आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है क्या चीज़? किस कला विधा का प्रयोग? मूर्ति कला का, भित्ति चित्रकला का, वास्तुकला का, मणिकुट्टम का। ठीक है, तो नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए प्रश्न को, यही हम लोग गलती करते हैं, प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मणिकुट्टम चीज़ का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें मूर्ति भी बनी थी, भित्ति भी बनी थी, वास्तु बनी थी, और इसमें मणिकुट्टम काम नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मिस्र देश की कला को अंत्येष्टि संबंधित कला कहा जाता है? किस देश की कला को? सॉरी, तो हो जाएगा चीन, क्रीट, असीरिया, मिस्र। तो आपको आंसर हो जाएगा मिस्र की कला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा मिस्री लिपि कही जाती है क्या? चित्रलिपि, पवित्राक्षर लिपि, कीलाक्षर लिपि, वर्ण लिपि। अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे क्या? पवित्राक्षर लिपि। तो मिस्री लिपि को हम क्या कहते हैं? पवित्राक्षर लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पवित्राक्षर लिपि इसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा मिस्र के पिरामिड हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? किसकी? मिस्र की पिरामिड हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन, थीनी, मेम्फाइट, इस्लामी। अगर हम इसकी बात करें तो है तो क्या है? मेम्फाइट जो होता है मिस्र की पिरामिड है तो सबसे प्रसिद्ध है मेम्फाइट। क्या होगा? मेम्फाइट। अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, मेम्फाइट। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर क्रम से। कह रहा है नेफरतीति रानी थी। 10वां कह रहा है कि नेफरतीति रानी थी कहाँ की? मिस्र के राजा अखनातेन की, मिस्र के राजा, ठीक है, नारनेर की, या मिस्र के राजा जोसर की, या इनमें से कोई नहीं। तो नेफरतीति रानी थी, किसकी रानी थी ये? तो क्या है? अखनातेन की रानी थी। मिस्र के राजा अखनातेन की रानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा निर्माण मृतकों का अंग नहीं है? कौन सा निर्माण मृतकों का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा, आवास। ये जो आवास होता है, ठीक है, ये क्या रहने के लिए होता है। अब बाकी चीज़ें क्या होती है, इसमें लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मिस्र की कला की विषय वस्तु की मुख्य स्रोत क्या है? किसकी बात कर रहा है? मुख्य स्रोत की बात कर रहा है।
मिस्र की कला का विषय का मुख्य स्रोत, मिस्र की पुस्तकें, बुक ऑफ द डेड, ममनून की कोलासोस, कोलासोस ऑफ मनमून। फिर दिया सूर्य मित्रा का या मुक्ता का आशा प्रवेक्षा, ठीक है, एम्फीथिएटर। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, जो मृतकों का पुस्तक या डेड, बुक ऑफ द डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेरे कह रहा है तूतन खामेन की समाधि कहाँ स्थित है, किसकी बात कर रहा है? तूतन खेमन की समाधि का, तूतना खामेन की समाधि होती कहाँ पे है? यूनान में है, मिस्र में है, रोम में है, तुर्की में है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या है? कह रहा है स्फिंक्स क्या है, बात कर रहा है स्फिंक्स क्या है? भवन है, गीजा है, वास्तु मूर्ति है या मूर्ति है? तो स्फिंक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं स्फिंक्स जो है क्या है? वास्तु मूर्ति है। क्या है? वास्तु मूर्ति है, जिसमें जो है उसको बनाया गया है पत्थर पे, इस तरह से हम खुद चीज़ को दिखाए हैं, वही है। क्या है? वास्तु मूर्ति है, लेकिन वास्तु मतलब भवन में ही उसको बनाया गया इस तरह से, इसलिए उसको वास्तु मूर्ति का नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ? आसमान में हुआ, गीजा में, नुबिया में, सहारा के मरुस्थल में। अगर तो इसकी अगर हम बात करेंगे 15 का, तो गीजा में। कहाँ हुआ था? गीजा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर। कह रहा मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड है, वास्तुकला है, मणिकूट्टा में मूर्ति कला है। तो इसका सबसे फेवरेट क्या है? सबको पता है पिरामिड मिस्र का सबसे फेवरेट है या प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? सम्राट खुफू का है, सम्राट खप्रे का है, या मैकूर का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा सम्राट खुफू का। ठीक है, सबसे बड़ा मिस्र का पिरामिड अगर पूछेगा तो सम्राट किसका है? खुफू का, सम्राट खुफू का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे? ठीक है, तो फराउनी युग में, थीमन युग में, नवीन राज्य में, यूनानी राज्य में। तो अगर क्या है आधारभूत के नियम की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा नवीन राज्य में। किस में हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी, हाँ, नवीन राज्य में हो जाएगा। ठीक, नवीन राज्य में हो जाएगा 18 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेफरतीति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो अख्तानेन की, खुफू, जोफर, मैकुरे। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अखनातेन। किसके? अखनातेन के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि 20 में कह रहा है कि मिस्त्री लिखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें मिस्त्री पढ़ना है। मिस्त्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ था? जन जीवन, दरबारी दृश्य, शासकों का जीवन, व्यक्ति चित्रण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, व्यक्ति चित्रण। अगर हम बात करें कि मिस्र शिल्प में कौन सा विषय अधिक रहा? व्यक्ति चित्रण उसमें अधिक रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ और स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो पीला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग, सफ़ेद रंग। तो स्त्रियों के लिए जो रंग का प्रयोग किया जाता था कौन सा? वो पीला रंग था। क्या था? पीला रंग था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? मिस्र के शासकों के शव और ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्ति हेतु, इनमें से कोई नहीं। अगर पिरामिड के निर्माण की अगर हम बात करें 22 नंबर का, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला,
मिस्र के शासकों के 100 ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे क्या? फराउन, पोप, सम्राट, धर्म नेता। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होता, क्या कहलाते थे? फराउन। मिस्र के जो प्राचीन शासक कहलाते थे फराउन कहलाते थे। एक छोटा छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत भूलने वाला है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, क्रिटन माइसिनियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर हम नील नदी की हम बात करेंगे तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट जो हमारा है, कह रहा मिस्र का सबसे प्राचीन पिरामिड है। दुजरा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, चोचुला का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो गीजा का जो पिरामिड था जो ये सबसे प्राचीन पिरामिड था। ठीक। तो देखिए तो है कि आज की इस वीडियो में हम जो है अच्छे से जो पढ़े हैं मिस्र की सभ्यता को, थ्योरी के साथ साथ क्या बहुविकल्पी प्रश्न को भी हम हल किए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग जो है हमारे वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा भी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।